नमस्कार दोस्तों। जब भी हम घर के लिए डोर्स लेते हैं तो ऐसे वक्त में डोर के क्या साइज होने चाहिए यह हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि घर के लिए डोर के साइज क्या होने चाहिए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे जब भी आप अपने घर के लिए डोर के साइज का चुनाव कर रहे हो। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेन डोर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मेन डोर जो होते हैं उसका साइज कॉमनली लिया जाता है 3.5 फीट बाय 7 फीट का, या फिर 4 बाय 7 का भी लोग लेते हैं। और तो और हाल फिलहाल में कुछ लोग जरा बड़े डोर्स भी बिठाने लगे, जैसे कि 4 बाय 8 के। अब जिसकी उसकी चॉइस है, पर जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है साइज वो होता है 3.5 बाय 7 का। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको जो हाइट है वो 7 फीट से कम नहीं लेनी है और जो विड्थ है वो आपको 3.5 फीट से कम नहीं लेनी, क्योंकि मेन डोर जो होता है दोस्तों वहां से आप सामान जो है अंदर बाहर करते हैं। सामान यानी कि जैसे कि ऐसी चीजें जो है फर्नीचर या फिर सोफा, इन चीजों को अंदर बाहर करते हैं। तो ऐसे वक्त में आपका डोर का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए और ये दिखने में भी अच्छा दिखता है दोस्तों। तो इसीलिए जो डोर का साइज है दोस्तों वो 3.5 बाय 7 से कम नहीं लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे हम 4 बाय 7 के डोर की। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी डोर फ्रेम की बात आती है दोस्तों यहाँ पर अगर आप लकड़ी की डोर फ्रेम लगा रहे तो जनरल जो है 5 इंच बाय 4 इंच का लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है डोर फ्रेम के लिए। अब दोस्तों देखिए, ये तो बात हो गई 3.5 बाय 7 के डोर फ्रेम की। अब जहां तक बात आती है 4 बाय 7 के डोर फ्रेम की, तो यहाँ पर होता ही है दोस्तों, अगर आप 4 बाय 7 का डोर लगाते हैं तो ऐसे वक्त में इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है, वहां पर जो है डोर का शटर बढ़ जाता है। डोर का शटर अब खास करके अगर आप टिकवुड का लगा रहे तो ऐसे वक्त में उसका अच्छा खासा हेवी वजन हो जाता है, तो वहां पर डोर बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका डोर का साइज 4 फीट का है तो। और तो और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है दोस्तों कि डोर का वजन बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में जो है आपके हिंजेस पे लोड आता है। अब जब आप हिंजेस का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे वक्त में एसएस की जो हिंजेस होती है यानी कि स्टेनलेस स्टील की हिंजेस का आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आप कम से कम 4 हिंजेस जो है वो लगाइए, और अगर ऊपर की तरफ जो है दोस्तों थोड़ा बहुत स्पेसिंग देते हुए 2 हिंजेस लगाई जाती है। अब बात करेंगे हम दोस्तों दरवाजे का वजन हिंजेस पे आता है इसके बारे में। जो होता यह है दोस्तों, वजन होने की वजह से दरवाजा है वो नीचे की तरफ झुकने लगता है। ऐसे वक्त में वो फर्श की तरफ घिसने लगता है। जब वो दरवाजा घिसने लगता है ऐसे वक्त में हम कारपेंटर बुलाते हैं और नीचे से दरवाजे को घिस देते हैं, यानी कि थोड़ा सा कट कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हम आगे चलते हैं। पर ऐसा ही सालों साल चलता जाता है दोस्तों। दरवाजा थोड़ा थोड़ा नीचे झुकता है, हम कट करते जाते हैं। दरवाजा नीचे झुकता है, हम कट करते जाते हैं। तो जब ये डिफरेंस जो है आपको दोस्तों नीचे की तरफ पता नहीं चलेगा। अब ये जो दरवाजा देख रहे हैं दोस्तों, ये 20 साल में कितना घिस चुका है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको पता नहीं चलेगा, पर जो ऊपर की साइड है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पट्टियां लगाई गई है, ये पट्टियां और कुछ नहीं है, ये जो नीचे का गैप है दोस्तों ये ऊपर की तरफ दिखाई देता है। क्योंकि दरवाजा जो है नीचे की तरफ झुक जाता है तो ऊपर की तरफ गैप आ जाता है। तो ये एक रीजन हो जाता है जब भी दरवाजे का वजन ज्यादा होता है तो ऐसे वक्त में तो यहाँ पर जो है हिंजेस पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। अब देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि वहां पर बहुत ही लाइट वेट का डोर बैठा सकते हैं, पर ये एक चीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं कि हिंजेस पे लोड आ रहा है या फिर आप हिंजेस के ही पोजीशन हर बार बदल देंगे, तो ये मेंटेनेंस के हिसाब से सही बात नहीं हो जाती। अब आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट डोर की तरफ, जो कि होते हैं हमारे एक्सटर्नल डोर्स, जैसे कि हम बाहर की तरफ एंट्री करते हैं। और तो और हमारे बेडरूम के डोर। देखिए दोस्तों, जो टावर का डोर होता है या फिर जहां से हम दूसरी एंट्री होती है बाहर की तरफ, और बेडरूम के डोर होते हैं, उनका साइज आप 3 बाय 7 का ले सकते हैं। जो बड़ा सामान होगा दोस्तों वो तो आपका मेन डोर से आएगा, और जो छोटे सामान हो अगर आपको अंदर बाहर लाने होंगे तो ऐसे वक्त में आपका डोर का साइज अगर 3 बाय 7 का है तो ये सफिशिएंट हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमने 3.5 बाय 7 का बिठा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये टोटली आपकी मर्जी है दोस्तों। अगर आप अपने हिसाब से बिठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिठा सकते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जैसे डोर का साइज बढ़ेगा दोस्तों तो वैसे ही आपके डोर फ्रेम की कॉस्ट बढ़ेगी, और तो और आपके डोर के शटर की कॉस्ट बढ़ेगी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बेडरूम और टावर्स और एक्सटर्नल डोर है मेन डोर को छोड़ के, तो वो आप 3 बाय 7 की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे ओपनिंग्स की, ओपनिंग यानी कि दोस्तों होता यह है कि वहां पर किसी भी प्रकार का डोर नहीं होता, सिर्फ खाली एंट्री होती है। जैसे कि हम हॉल से किचन की तरफ एंट्री करते हैं या फिर हम किचन से पैसेज की तरफ एंट्री करते हैं, तो ऐसी जगह पे जो खाली जगह हमने छोड़ी होती है उसे हम ओपनिंग कहते हैं। तो ये जो ओपनिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर आप साइज ले सकते हैं 3.5 बाय 7 का या फिर 4 बाय 7 का, कुछ इस हिसाब से आप चाह सकते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बाथरूम के डोर्स। अब देखिए, बाथरूम के डोर्स में आपको कोई बड़ा सामान लेके जाना नहीं होता, तो ऐसे वक्त में आप 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट की तरफ जा सकते हैं। अब इसका फायदा यह है दोस्तों, अब जो बाथरूम होते हैं दोस्तों वहां पर आप पीवीसी के डोर बिठा सकते हैं। उसका फायदा ये होगा, आप एक तो वो लाइट वेट होते हैं, और तो और उसका दूसरा फायदा यह हो जाता है कि वो वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये 2 मेन एडवांटेज इनकी तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अब जहां तक बात आती है दोस्तों मेन डोर की, अब यहाँ पर जो वीडियो में आप
डोर फ्रेम देख रहे हो दोस्तों, ये काफी बड़ी है, इसका काफी अच्छा खासा तामझाम किया गया है। ऐसी डोर फ्रेम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिखने में तो अच्छी दिखती है पर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऐसे वक्त में आप इस डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हो, पर आपको जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते और आपका घर ठीक ठाक साइज में है तो ऐसे वक्त में आप 3.5 बाय 7 के चौखट की तरफ जा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों। आप अपने घर के लिए डोर का साइज क्या रखना पसंद करोगे, डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे जरूर शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।